त्विषा और दीपिका की मौत के बाद अब जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इंजीनियर पति गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने ही अनु के साथ मारपीट करता और घर में तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतक का अनु के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए। अनु की फैमिली का दावा है कि उसके पति का व्यवहार लंबे समय से क्रूर था और इसका एक सीसीटीवी वीडियो इस वक्त आपके सामने है। परिजनों के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा भी बताया था। मामले में बच्चे के बयान और ऑनलाइन पैसे के लेन देन के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से सीधा उनके पास चलते हैं। मनीष, इस केस पे अभी तक क्या बातें हैं जो सामने आ रही हैं? पति की भूमिका क्या है? अनु के साथ क्या क्या होता था? क्या कह रहा है पीड़ित परिवार? देखिए, अभी इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। हालांकि 7 मार्च को सुसाइड हुआ, 15 मार्च को रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद अब जब चूंकि सीसीटीवी जो वीडियोस आए हैं उसके मुताबिक जो अनु का जो परिवार है वो ये मामला दर्ज कराना चाहता है कि उसके साथ मारपीट पहले से होती थी। हालांकि इस पूरे मामले पे जो जांच कर रहे हैं एसएचओ गुरभूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूरा क्या मामला है और अब किस दिशा में आप लोग जाँच कर रहे हैं? 7 अप्रैल को मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों ने गेट तोड़ा, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके सुसाइड के बाद में मर्ग दर्ज हुई, मर्ग की जांच की जा रही थी, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष, जो मृतका के पीहर पक्ष और उसके ससुराल वगैरह, ये सब के सब उसके 12 दिन और जो भी उनकी अंतिम संस्कार की क्रियाएँ थी उनमें व्यस्त थे। अब 15 मई को मृतका के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरी बहन को प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था और डिमांड करते थे, इसलिए के मामले में मामला दर्ज हुआ है। हाँ, मतलब उनका ये मानना है कि वह शादी के बाद से ही वो उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था, उससे पैसों की डिमांड भी करता था और उसके साथ क्रूरता भी करता था। अब क्या उनका परिवार क्या चाहता है? आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? सीसीटीवी भी आया है, उसमें दिख रहा है मारते पीटते हुए। आपकी जांच क्या इस तरफ जारी है कि क्या उसको परेशान किया जाता था, अनु को इसलिए मारा पीटा, इसलिए उसने सुसाइड किया है? चूँकि अनुसंधान में पीएचक्यू के सर्कुलर के मुताबिक एसीपी साहब मानसरोवर द्वारा किया जा रहा है, तो अनुसंधान के बारे में विस्तृत तथ्य वही बता पाएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया घटनास्थल का एफएसएल निरीक्षण करवाया जा चुका है और पीड़ित पक्ष बयान उनके द्वारा लिए जा चुके हैं। अनुसंधान जारी है, अनुसंधान से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या एक्सीएन को हिरासत में लिया है? उससे कोई पूछताछ होगी, जो अनु का जो पति था? नहीं, अभी तक उसकी अरेस्टिंग ही हुई है और विस्तृत अनुसंधान क्योंकि एसीपी साहब द्वारा किया जा रहा है, तो अनुसंधान के तथ्य वह ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए, चूंकि सीसीटीवी जब आया, सीसीटीवी जो अनु के जो भाई हैं उन्होंने दिखाया और हालांकि अभी वो सीसीटीवी पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है, चूंकि पुलिस इस मामले में 15 मार्च को मामला दर्ज कर चुकी है और जो पीड़ित पक्ष है उसने ये शिकायत दी है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो अनु को पीटने का है, प्रताड़ित करने का है, लिहाजा प्रथम दृष्टया दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर कुल मिलाकर जो उसका अनु जो पति है उससे पूछताछ की जा सकती है। अब इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है, लेकिन ये सीसीटीवी माना जा रहा है कि एक अहम कड़ी है। 7 अप्रैल को सुसाइड हुआ। और जाहिर सी बात है कि जैसे सीसीटीवी में चीजें नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब आगे इस बारे में और तफ्तीश होगी तो सच्चाई निकलकर सामने आएगी और जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ भी मिले, जो इसकी अपील भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी त्विषा मामले में अब से थोड़ी देर में फाइनल वर्डिक्ट आने जा रहा है, फैसला आने जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष, आपका भी।